गोपाल ठाकरे साहिब, ध्यान कैसे लगाना है? मेरे गुरुजी दया बनाए रखना, मेरे मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान विधि गुरु बताता है, कैसे ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, ये सब गुरु बताता है। असल में ध्यान करना नहीं होता किसी का, क्योंकि ध्यान करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी एक चीज़ को देख लिया, अब उसका बार बार ध्यान करो। जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब माया है। देखने दिखाने से परे है वो मूल ज्ञान। साहिब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो माया है, और जिसका भी तुम ध्यान कर रहे हो देखी हुई चीज का, वो भी माया है। जैसे कई लोग करते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु के चेहरे का ध्यान करो, गुरु की शक्ल का ध्यान करो, और वाणी क्या गाएंगे? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अब वो गुरु की शक्ल को गुरु मान बैठे हैं, जबकि शक्ल क्या है? शक्ल चमड़ी है, बाल है, खाल है, मांस है, रक्त है, हड्डी है। अब इसका ध्यान अगर कोई कर रहा है तो वो कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा है, वो नाशवान शरीर का ध्यान कर रहा है। और जब तक वो नाशवान शरीर का ध्यान करता रहेगा, वो कभी मूल ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। मूल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें हर प्रकार का शरीर, हर प्रकार की शक्ल, हर प्रकार की इंद्री, हर प्रकार के भाव से अलग हो जाना होता है, और केवल सत्य के साथ अपने भाव को जोड़ना होता है। केवल सत्य के साथ, क्योंकि सत्य ही हमारा पिता, सत्य ही हमारी माता। सत्य के अलावा और कोई है ही नहीं जिसको हम अपना कहें। सत्य के शब्द से धरनी आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी। सारा खेल सत्य का है, और सत्य को जब से भूल गए हैं, बस तब से ही जन्म मरण में उलझे पड़े हैं। बार बार इन माँओं के गर्भों में जा रहे हैं, बार बार इनका बच्चा कहला रहे हैं, जबकि हम इनके बच्चे नहीं हैं। बुल्ला की जाना मैं कौन, नाम है आदम हब्बा जाया। मुझे आदम और हब्बा पैदा ही नहीं कर सकते, मैं कब से इनका बच्चा हो गया। आदम और हब्बा की हैसियत नहीं जो मुझे पैदा कर दे। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और अविनाशी आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना ही कोई मार सकता है। इसलिए मेरा कोई माँ और बाप नहीं है। इस काया के माँ और बाप हैं, इस शरीर के माँ और बाप हैं, क्योंकि ये शरीर माँ और बाप का ही अंश है। इसीलिए शंकर जी और पार्वती आधे आधे जुड़ गए आपस में, और सारी दुनिया को ये सांकेतिक ज्ञान दे दिया कि हर शरीर में माता और पिता दोनों का अंश है। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, लोग उनको ही शिव पार्वती मान के बैठे हैं। भाई, तुम भी शिव पार्वती हो। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम भी शिव पार्वती हो, उस दिन अपनी आत्मा को ढूंढते फिरोगे। याद रखना इस बात को। ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दो, ग्रंथों में हर एक वो बात लिखी हुई है जो नितिन दास तुम्हें बता रहा है। एक एक बात का खुलासा कर दिया जाएगा। अभी तो मैंने ग्रंथ खोले ही नहीं है, अभी तो थोड़ी सी कबीर साहब की वाणी सुनाई है तुम्हें, और थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहब का दिखा दिया। अभी मैंने अगर शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, विष्णु महापुराण, अगर ये महापुराण खोल दिए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी।
ऐसा ऐसा ज्ञान लिखा हुआ है कि तुम सिर पीट के रह जाओगे कि बाप रे बाप ये क्या है। ये जितना मांस खाने वाले हैं ये सबको पैरों से जमीन निकल जाएगी कि शिव महापुराण में मांस खाने वालों की क्या हालत होगी, ये सारा समझा रखा है। तरह तरह के नरकों का वर्णन दे रखा है कि क्या हाल होगा तुम्हारा अगर तुम पक्षियों को मार के खाते हो, अगर तुम जानवरों को मार के खाते हो। ये सब बताऊंगा मैं सीरियल वाइज, और जितना भी अज्ञान फैला रखा है संसार में वो सारा समेट दिया जाएगा। गठरी बांध दी जाएगी, गठरी, और ऐसी जगह फेंक के आऊँगा कि ढूंढ भी नहीं पाओगे कहाँ पड़ी है। ऐसा ज्ञान सुनाया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत में ही इतने गुरुआ लोग आ गए हमारा ही सत्संग सुन सुन के, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लगा रखा है। नहीं तो अब तक तो ऐसे ऐसे सत्संग सुना देते कि दिन रात का चैन उड़ जाता। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है बताने को। कोई ये ना सोचे कि नितिन दास ने सब कुछ बता दिया। अभी तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जहां पर ये गुरुआ लोग सब अटक जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न दागे जाएंगे कि इन गुरुआ लोगों को भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। इन्हीं के चेले जब इनसे सवाल करेंगे तब ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे। ये आगाज हो चुका है सत्य का, याद रखना इस बात को। ऐसा डंका बजाया जाएगा सत्य का कि असत्य कहीं खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जमीन खिसका दी जाएगी इनके पैरों के नीचे से। बस समय